दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, दोस्त जिंदगी भर। मेरा नाम गौरी है, मेरे पति जी का नाम सुखदेव सिंह है। वो बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं। उनके नाबाजुगी में मैंने इस बच्चे का जन्म दिया है और 1 हफ्ते हो गए। मैंने उनके पास खत लिख करके भेज दी है, लेकिन अभी तक कोई आने की खबर नहीं आ रही है। खैर मैं उनका इंतजार करती हूँ। रातें ढलती नहीं, दिन भी गुजरता नहीं, उसके मर्जी बिना पता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी
क्या कहूं, आज हमारी गौरी बहुत खुश होगी। चलता हूं अपनी गौरी से मुलाकात करता हूं, फिर आगे को देखता हूं। अरे प्रिय गौरी, दासी का प्राण स्वीकार हो। खुश रहो प्रिय। और स्वामी जी के चरण में दासी झुकावे। स्वामी जी के चरण में दासी झुकाए और मुझे यही आस
एकदम चांद जैसे खिला है। ये कोई पूछने की बात है? और गौरी, कितने दिनों के बाद तो आए हैं आप, और फिर जब पति सामने हो तो किरण तो दौड़ता ही है ना। आज आपने वो खुशी दी है हमें कि शायद संसार में पहली बार मिली है। हर छू लेने तो नाजुक होठों को, हर छू लेने तो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने तो नाजुक आपने आज इतना खुशी दिखाई हमें, और वाकई मैं बेहद खुश हूँ कि जो फूल तुमने दिया है वो जीवन में पहली बार मिला है। और बच्चे की याद में और खुशी में तो भूल ही गई हमको। क्या भूल गई भाई? ना चाय को पूछा, ना नाश्ते को पूछा। सारे शाम से कॉफी चल रही, तुमको चाय नहीं? अरे भाई, कॉफी चल रही है, लेकिन आपका फर्ज क्या कहता है? अच्छा ये बात कि भोजन पानी नाश्ते का मैंने ख्याल नहीं किया। अरे मैं सबसे पहले तो खुशी तुम्हें दे दी, ठीक है, बाद में सब कुछ होगा। आओ थोड़ा हम आप बैठते हैं। अच्छा आज आप ये बताइए कि आप भोजन और नाश्ते की बात की है। हाँ, भोजन और नाश्ते की बात हमने किया। तो पहले सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भोजन करेंगे कि भोजनी? ये भोजन और भोजनी अलग अलग है। हाँ क्यों नहीं भैया? हमने तो सुना था भोजन खाली, ये भोजनी कौन सा खाना है? आज खाना चाहते हो? हाँ मिल जाएगा तो खाएंगे क्यों नहीं भाई? ये सब जल्दबाजी वाला काम है। जल्दबाजी का? देखिए तुम समझ नहीं रहे हो कि भोजनी किसे कहते हैं और भोजन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? ये बफर सिस्टम देख रहे हो? वो बफर सिस्टम तो हमने देखा। इसे कहते हैं भोजन। हाँ वाकई भोजन कहते हैं। मर्द कहीं खेत की तरफ से होकर के घर की तरफ आता है तो औरतें क्या करती हैं? सुबह उठती है, चारा पानी किए, चूल्हा चौका किए, कुछ मिनट बच्चों में बिताए, इसके बाद में वो कह रही कि अरे बाप रे अभी आ रहे हैं, तो वो बहुत डांटेंगे कि आज नाश्ता पानी कुछ नहीं मिला है। तो जल्दी में औरत क्या करती है? क्या करती है? जल्दी का भोजन होता है खिचड़ी। खिचड़ी? हाँ, तो सोचती है कि जल्दी खिचड़ी डाल दो, पक जाए। अच्छा, जल्दबाजी का भोजन है खिचड़ी। कभी 56 प्रकार का भोजन खाए आप? अरे भाई, औरतें तो चाहे जो खिला दें। आओ बैठे, समय नहीं है। मैं इस बच्चे को लेकर सेनापति शेर सिंह के पास चलता हूँ, वही इस बच्चे की परवरिश कर सकते हैं। हर दुनिया में कितना गम है, मेरा
इस वक्त आप अभी अभी तो मैं दरबार से आ रहा हूँ, लेकिन आज क्या बात है? सेनापति तुम्हारे आने के बाद कुछ समस्या खड़ी हो गई है। आग लग गई। और महाराज आपने क्यों, महाराज आपने क्यों ये कष्ट है उठाया, महाराज आपने महाराज आप संदेशा दे आते तो मैं खुद ही दौड़ा चला आता, लेकिन ऐसी मजबूरी थी। आपके पास कि नौकर मुझे है, बहुत चाकर है, बहुत जरूरी पड़ गया। किसी वक्त बच्चे को लेके आखिर आना पड़ा। क्या बात है? सुनो मेरी। अरे सेनापति जी ऐसे, और सेनापति जी ऐसे पैदल ही चला आया। मेरे बच्चे की जान खतरे में है। अगर इसे महामंत्री अपनी निगाहों से देख लिया तो इसे मार देगा। नहीं महाराज, उसकी क्या औकात, आपका नौकर है, वो राजकुमार को कैसे मार सकता है? वो मार देगा। अगर मदद करना चाहते हो तो अपनी वाइफ को बुलाओ और तुम दोनों के सुपुर्द में इस बच्चे को कर दूं ताकि इसकी जान बच जाए। तो करछे लायक मुझको अर्चनाया पुरे, तो आपका काम करने को तैयार हूं। और बच्चे पे आँच आने और न दूंगा कभी, और प्राण चाहे वो चाहे दूंगा कभी, और चाहे
तो मेरे बच्चे की जिंदगी बचा सकती हो, और तुम चाहो तो मेरे कुल का दीपक बुझा सकती नहीं, हो। क्या कर रहे हैं महाराज? आपके चरणों में हमेशा हमारा सर झुकता था, आप इतना गिर गए महाराज कि हमारे चरणों पे अपना सर मस्तक झुका रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आज महाराज। मेरे कुल दीपक की जान खतरे में है, और इसको किसी ने बचा लिया तो एक दिन मेरे कुल का दीपक जलेगा, वरना इसी के साथ मेरा कुल ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं तुम्हें ये बच्चा तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, अपनी जान खतरे में करके इसकी परवरिश जरूर करना। महाराज, आपने हमें इस लायक समझा है महाराज, तो हमारे प्राण चाहे चले जाएं, चाहे हमें अपनी बलि देना पड़े, लेकिन आपके कुंवर को आज नहीं आने दूंगा महाराज, ये मेरा वादा है। मुझे उम्मीद है वक्त बहुत कम है, इस बच्चे को अपनी गोदी में लो और मैं यहाँ चलता हूँ। ठीक है महाराज। ये नन्हे से फरिश्ते अरे वो नन्हे से फरिश्ते, अरे तुझसे ये कैसा नाता और कैसे ये दिल के रिश्ते, वो नन्हे से फरिश्ते। हेलो गौरी, आपने खुद ही सुन लिया कि महाराज के ऊपर कितना कष्ट है। अरे औलाद किसकी नहीं प्यारी होती। सुंदर सिंह इसे मारना चाहता है, इसलिए महाराज ने हमारे ऊपर उम्मीद रखी कि शेर सिंह और शेर सिंह की पत्नी ही इसे पाल सकते हैं। बिना मैं तुमसे सलाह लिए इस बच्चे को गोद में ले लिया है। तुम्हारी क्या सलाह है? ये तो आपने बहुत अच्छा किया है। अरे आज से भी समझूंगी कि मैंने एक बच्चे का जन्म नहीं, दो बच्चे का जन्म दी है। प्राणनाथ, इसमें चिंता करने की क्या बात है? हर नारी का ये धर्म कहता है कि पति का आज्ञा मान करके चलना ही चाहिए। घबरा गए और मेरे प्यारे पिया नहीं अपने पद का हुक्म जो है मानती। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो तुझको शाबाश गौरी, मेरी प्राण पति, और सत धर्म का ही तूने दिखाया है। पति तू नार और संसार में औलाद मेरी रखी है तू दरबार में।
चाहे जैसे भी आप और बच्चे पर बात आने नहीं दूंगे और चाहे जैसे भी बिल्कुल चिंता मत करिए। आज से ये समझूंगी कि मैंने अपने कोख से 2 बच्चे का जन्म दिया है। हाँ प्रिय, आज से लालन पालन इनका मेरे हाथों होगा। कोई को ये नहीं मालूम होगा कि ये गौरी का बेटा नहीं है। आज से ये हमारे दोनों बच्चे हैं, इनमें जरा भी फर्क नहीं होना चाहिए, ताकि राजकुमार ये ना समझ सके कि मेरी मां नहीं है। आज देखिए ये दोनों बच्चों की जोड़ी। हेलो कैलाश भाई, लड़की बुलाओ नचाओ, ये मालिक का आदेश है। तेरे होठों पे बंसी श्याम की